हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आज सभी लोगों को जो संविधान के भारतीय संविधान में जो भाग दिए गए हैं उन भाग के बारे में आप सभी को समझाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि हमारे जो संविधान के भाग हैं पॉइंट टू पॉइंट आप भाग समझिएगा। आप सभी लोग को मेरे साथ बने रहना है और मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग भारतीय संविधान को समझ पाएंगे और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ पाएंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, 22 भाग हैं हमारे भारतीय संविधान में। 22 भाग हैं भारतीय संविधान में। कितने? 22 भाग हैं। तो आप जान लीजिएगा कितने भाग हैं हमारे संविधान में। 22 भाग हैं और 22 भाग आज मैं आप सभी को मेंशन कराऊंगा, पढ़ाऊंगा। चलिए हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। देखिएगा भाग नंबर 1 देखिएगा। भाग नंबर 1 में देखिएगा क्या है। भाग 1 नंबर संघ और उसके क्षेत्र, संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र दिए गए हैं। क्या है भाग नंबर 1 में? संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र। भाग नंबर 2 इसमें क्या है? इसमें भारत की नागरिकता है। भारत की नागरिकता है इसमें। क्या है इसमें? इसमें भारत की नागरिकता है। भारत की नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक। कहाँ तक है भारत की नागरिकता? 5 से 11 तक है। अब भाग नंबर 3 देख लेते हैं। भाग नंबर 3 में क्या है? भाग नंबर 3 में है मौलिक अधिकार। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो किस में दिए गए हैं? भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 3 में क्या है? मौलिक, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो किस में है? भाग नंबर 3 में है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि हमारा भाग नंबर 4 क्या है। भाग नंबर 4 में क्या है? क्योंकि मैं आपको इतनी डीपली और इतनी जो स्मार्ट नॉलेज दे रहा हूँ, तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भाग नंबर 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसमें राज्य क्या नीति से चल रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसमें कैसे फंडामेंटल राइट बना रहा है हमारे फ्यूचर के लिए, इसमें नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में। और भाग 5 में देख लेते हैं। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में क्या है? राज्य सरकार की जो कार्यपालिका है, राज्य सरकार की क्या है? कार्यपालिका। भाग 5 में, भाग 5 में राज्य सरकार की कार्यपालिका निहित करती है। ठीक है, भाग 5 तक आप समझ गए होंगे। देख लीजिएगा, टारगेट तो बड़ा है मगर समझना बहुत ही इजी है। आप अगर मन लगाकर, दिमाग लगाकर हमारे साथ बने रहे तो मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे किसी एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा। अब भाग नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। भाग नंबर 6 में क्या है? भाग नंबर 6 में है 7वां संविधान संशोधन। इसमें संविधान संशोधन, जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, वो भाग नंबर 6 में दिया गया है। ठीक है, भाग नंबर 6 में दिया गया है। भाग नंबर 7 में जो केंद्र शासित प्रदेश आते हैं हमारे, वो भाग नंबर 7 में आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश आते हैं वो भाग नंबर 7 में आते हैं। ठीक है, भाग नंबर 9 देख लीजिएगा।
भाग नंबर 9। जो 8 है वो अभी निराश्रित है, ठीक है। भाग नंबर 9 देख लीजिएगा। भाग नंबर 9 में क्या है, क्या मेंशन किया गया है। भाग 9 में पंचायतों का गठन किया गया है। जिससे पंचायत का गठन होगा और पंचायत के बारे में पूरी जो पंचायत से लेकर ही फंडामेंटल बनाएंगे वो भाग 9 में ही होंगे, निहित होंगे। भाग 10 देख लेते हैं, सॉरी भाग 9A देख लेते हैं। भाग 9A, इसमें क्या है, इसमें जो नगर पालिकाएं हैं वो निहित हैं। इसमें नगर पालिकाएं निहित हैं भाग 9A में। और भाग 9B देख लेते हैं। भाग 9B क्या कहता है, क्योंकि 9 ऐसे ही हमारी जो भाग हैं 25 भाग बन गए हैं धीरे धीरे, क्योंकि 22 भाग का हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। भाग 9B में क्या है, भाग 9B में जो सहकारी संस्था है गवर्नमेंट की वो इसमें मेंशन की गई हैं। भाग 9 में सहकारी संस्था मतलब जो गवर्नमेंट की संस्था होती है उन्हें सहकारी संस्था ही कहा जाता है। भाग 10 देख लेते हैं। भाग 10 क्या कहता है, भाग 10 ये कहता है कि जो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है उनको भाग 10 में रख दो। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनको भाग 10 में रख दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं पार्ट नंबर 2, क्योंकि ये 11 भाग और इसमें कर दें। भाग 11 में देख लेते हैं संघ हुआ उसके राज्य क्षेत्र। संघ हुआ उसके राज्य क्षेत्र किस में आते हैं, भाग 11 में। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा और नोट बी पॉइंटेड, हर पॉइंट को नोट करिएगा। आगे हम देख लेते हैं भाग 12 देखते हैं क्या है। भाग 12 में क्या है, जो वित्त से संबंधित प्रावधान है, वित्त संपत्ति जो अनुबंध है, क्या है, वित्त संबंधी उपबंध है, जो उपबंध है वो किसमें है, भाग 12 में है। जो वित्त संबंधी उपबंध है वो भाग 12 में है। भाग 13 में क्या देखते हैं, भाग 13 में क्या है, भाग 13 में देख लेते हैं। भाग 12 में है वित्त संबंधी उपबंध। भाग 13 में क्या है, भारत के कितने क्षेत्रों में राज्य कर सकते हैं, भारत के क्षेत्रों में व्यापार। भारत के क्षेत्रों में व्यापार, भाग 13। अब आगे देखते हैं भाग 14 में। भाग 14 क्या है, संघ व राज्यों की सेवा करना। इसमें हम लोगों को संघ व राज्यों की सेवा करना, संघ व राज्यों की सेवा करना। आगे देखते हैं भाग 15 में देखते हैं हम लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है भाग 15। इसमें चुनाव दिए गए हैं, जितने सारे चुनाव हैं भाग 15 में दिए गए हैं। आगे देखते हैं भाग 16 में क्या है। भाग 16 में है विशेष वर्गों का उपबंध। क्या है, विशेष वर्गों का ध्यान रखा जाए। क्या है, विशेष वर्गों का ध्यान रखा जाए, भाग 16।
भाग 17 देख लेते हैं हम लोग। भाग 17 में क्या है, जो हमारी भाषाएं दी गई थी किसमें, अनुसूची नंबर 8 में, और इसमें आधिकारिक भाषाएं हैं भाग 17 में। क्या है इसमें, जो आधिकारिक भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं वो भाग 17 में दी गई हैं। आगे देखते हैं हम लोग भाग 18। भाग 18 में क्या दिया गया है, इसमें आपात उपबंध सेवा दी गई है। हमारे राज्य सरकार में अब तक 2-3 बार लग चुकी है आपातकालीन सेवा। ये आपात उपबंध सेवा दी गई है भाग 18 में, आपातकालीन सेवा। आपातकालीन प्रावधान है इसमें भाग 18 में। 19, भाग 19 देख लेते हैं। भाग 19 में क्या है, ये इसमें अन्य तरीके से प्रावधान दिए गए हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार से प्रावधान लगाए भी जा सकते हैं और बढ़ाए भी जा सकते हैं। भाग 20 में देखते हैं। भाग 20 में संविधान का संशोधन, बहुत ही जरूरी। भाग 20 पूछ लेता है, भाग 20 में क्या है, संविधान का संशोधन। अभी हाल ही में पूछा गया कि भाग 20 किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से। भारतीय संविधान संशोधन 368 से संबंधित क्या है, भाग 20 है। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। भाग 21 में देख लेते हैं। अभी 2 भाग और रह रहे हैं, कि आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा। भाग 21 देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि जो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष वर्ग है, जो संक्रमणकालीन विशेष वर्ग है, जैसे कि पेंडेमिक चल रहा है कोरोना, अस्थायी संक्रमण विशेष क्षेत्र। भाग 22 में देख लेते हैं। भाग 22 क्या कह रहा है, भाग 22 कह रहा है कि लघु शीर्षक हिंदी अधिकार। हिंदी अधिकार, क्योंकि हमने 22 भाषाओं का 22 भागों संविधान के, भारतीय संविधान के 22 भाग आप तक मेंशन कर दिए हैं, और सभी मैंने डीपली बता भी दिए हैं कि कौन किस में आता है। तो आप सभी लोग, मुझे आशा है कि अब भाई मेरे साथ आप लोग आगे बढ़िएगा, और आप लोग सभी लोग अच्छी तरीके से गहन अध्ययन करिएगा, जिससे कि 22 भाषाओं 22 भागों का ज्ञान हो जाए। और जो अनुसूचियाँ मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा दी हैं, कृपया उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। और आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरा आपसे निवेदन है। थैंक यू सो मच।